किन्हीं लोगों को याद है पिछले रविवार का? तो खुदा की तारीफ हो, खुदा के अजीजों, जितने लोग इस समय लाइव जुड़ रहे हैं, प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे, आप लोगों पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, आप पर अनुग्रह करें। खुदा के अजीजों, आइए आज के पाक कलाम में हम चलेंगे, खुदा के पाक वचन की ओर बढ़ेंगे और आज का जो सरमन होगा उसको हम ध्यान से सुने, क्योंकि आज खुदा के अजीजों खुदा के उस पाक कलाम से हम बातें करेंगे। जल्दी से अगर किसी को याद है पिछले रविवार का प्रचार तो वो जरूर बोले। अगर याद नहीं है तो इसका मतलब कि आपने सुना है, पढ़ा है, परंतु आपने उसके अनुसार किया नहीं, और जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप बढ़ नहीं पाओगे। जितने लोग बढ़ना चाहते हैं, मैं आज आपको एक गुत्थी बताऊंगा जिसके द्वारा आप बढ़ सकते हैं। पिछले रविवार का मेरा प्रचार था प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 3 वचन के ऊपर। समझ पा रहे हैं? पिछले रविवार का प्रचार था जितेंद्र कुमार भाई, जय मसीह की, प्रभु आपको ब्लेस करे। अब जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने फेसबुक आईडी पर इस वचन को शेयर कर सकते हैं ताकि आप लोगों के द्वारा और लोगों तक ये सुसमाचार जाए। और खुदा के अजीजों, आइएगा, आज के पाक कलाम को हम शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले जो रविवार को प्रचार किया गया था वो ये किया गया था कि हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, परंतु मानते नहीं। वहां पर 3 बातें आई थी, जो सुनता है, पढ़ता है और मानता है वह आशीष पाएगा। आज हर कोई आशीष तो पाना चाहता है, परंतु खुदा के पाक कलाम को मानना कोई नहीं चाहता। बरकतें तो लेना चाहता है, परंतु उसके अनुसार करना कोई नहीं चाहता। खुदा के अजीजों, जब तक आप करना नहीं सीखोगे तब तक आप ब्लेस नहीं हो सकते, क्योंकि बाइबल में कंडीशन रखी है खुदावंद ने, और उस कंडीशन को जब तक आप पूरा ना कर लें तब तक आप बढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि खुदावंद को बाइबल कहती है प्रसन्न करना अनहोना है, बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद हमसे प्रसन्न हो तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक दिक्कत है। आज आप हो सकता है कि आप गरीबत में हो सकता है आज आप लाचारी में, बीमारी में, कमजोरी में, निर्बलताओं में है, और आपको लग रहा है मैं थक चुका हूं, परेशान हो चुका हूं, पर कहीं से भी मेरी शुद्धि नहीं ली जा रही है, कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बहुत प्रार्थनाएं कर चुके हैं, बहुत प्रार्थनाएं करवा चुके हैं, परंतु हमें कहीं से भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो उसका एक ही कारण है खुदा के अजीजों, आपको अच्छा रिजल्ट अब तक क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने वचन को पढ़ा है, आपने वचन को सुना है, परंतु आप वचन के अनुसार कर नहीं रहे। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप बढ़ नहीं पाएंगे। खुदा के अजीजों, मैं आपको बताऊंगा कि आज हमें करना क्या है, और जब हम उसके अनुसार करेंगे तब हम आगे भी बढ़ पाएंगे। तो आइएगा, कोई मेरे साथ निकाल लीजिएगा लूका की अंजीर। लूका की अंजीर जल्दी से, जिसको मिला है वह निकाल ले। हालेलुया शंदर बत्रे। जिन लोग इस समय लाइव जुड़े हैं, प्रभु ब्लेस करे आप लोगों को। खुदा की अजीजों, हम निकालेंगे लूका की अंजीर, उसका 12 अध्याय। जल्दी से जिसको मिल गया वो निकाले 12वां अध्याय, और 12 अध्याय का हम पढ़ेंगे 16 वचन से। 12 अध्याय 16 वचन से हम पढ़ेंगे। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। सुनो, यीशु मसीह ने उन लोगों से एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा। देखो, कहा तो कहा जिसको, एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे है। एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे है, और उस बड़ी भीड़ से यीशु मसीह जी कहते हैं, क्या कहते हैं? वो एक दृष्टांत कहते हैं। आइए सुनेंगे इस दृष्टांत को क्या कहते हैं, पढ़े कोई भी। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं
क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। सुनो क्या कहता, 16 वचन में जब हम देखते हैं कि दृष्टांत का कहता, उसकी क्या थी, धनवान व्यक्ति की बड़ी उपज थी, बड़ी संपत्ति थी उसके पास, इतनी संपत्ति, इतना धनवान व्यक्ति वो कि बाइबल बताती तब वह अपने मन में विचार करने लगा मैं क्या करूं। आज बहुत सी दुनिया विचार में करती है, विचार वक्त से करती है और विचारों के अनुसार चलती है कि हम क्या करें। कुछ कईयों को धन बढ़ाने का सोचते हैं कि हम धन कैसे बढ़ाएं, कई ये सोचते हैं कि हम बिजनेस कैसे बढ़ाएं, कई ये सोचते हैं हम अपने परिवार को कैसे अच्छे से चला पाए, बढ़ा पाए। समझ पा रहे हैं। और यहाँ धनवान व्यक्ति की इतना कुछ होने के बाद वो धनवान व्यक्ति यहाँ पर कहता है खुदा के अजीजों कि उस धनवान ने ये सोचा कि मैं कैसे बढ़ा सकता हूं। तो आइएगा हम देखेंगे कि कैसे बढ़ा सकते हैं। आगे कोई पढ़े। और उसने कहा मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे। देखो धनवान ने क्या कहा, मेरी बारी जो है वो छोटी है। आपको उदाहरण देता हूं, अगर आज आपका घर छोटा है, वो व्यक्ति अपने अंदर सोचता है नहीं नहीं मुझे घर तोड़ना है, घर तोड़ के बड़ा घर बनाना है। छोटा घर है, गुजारा नहीं हो रहा, क्या करना है, घर को तोड़ूंगा और बड़ा घर बनाऊंगा। यहां पर ये धनवान व्यक्ति यही कर रहा है। उसने कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं इसको बढ़ाऊंगा। किसको बढ़ाऊंगा, बारी को तोड़ दूंगा क्योंकि बारी छोटी है, और तोड़कर इसको बड़ा करूंगा। आगे आगे हम पढ़ते हैं इसको। और वहां अपना सब अन्न और सब प्रकार का अन्न और संपत्ति रखूंगा उस बड़े दायरे में, क्योंकि छोटी पड़ गई है जगह, आ नहीं सकता छोटे में, इसीलिए मुझे बड़ी जगह चाहिए। खुदा के जी तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। आपको खुदा का पाक कलाम पढ़ने के लिए उसके नजदीक आना पड़ेगा। जब तक आप पाक कलाम को खाओगे नहीं, आप जीवन की रोटी नहीं खाओगे, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है। और जब तक आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तब तक आपकी प्रार्थना के अंदर उस सामर्थ्य का प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो स्वर्ग तक नहीं पहुंचती, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो खुदावन तक नहीं पहुंच पाती। यही कारण है कि आज तक आपको अपनी प्रार्थनाओं का रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं के अंदर वो ताकत नहीं रही कि वो आकाश की शक्तियों को चीरते हुए खुदा के पास पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी इस प्रार्थना के अंदर सामर्थ्य हो तो उसके लिए आपको पाक कलाम को खाना पड़ेगा, खाने के बाद उसको पचाना पड़ेगा, पचाने के बाद उसके अनुसार आपको करना होगा। अगर आप नहीं करते तो खुदा के जी जो आपको फलवंत नहीं हो सकते। फलवंत होने के लिए आपको करना पड़ेगा। परंतु याद रखें, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और सुनने के अनुसार भी वो फिर उसे मानते नहीं। आज मानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर धनवान व्यक्ति ने क्या किया, आइए हम देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ 18 वचन से। और उसने कहा यह करूंगा कि मैं अपनी बारियों को तोड़कर उनसे बड़ी बारी बनाऊंगा और वहां अपना अन्न, सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और वह अपने प्राण से कहूंगा कि हे अपने प्राण, बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर काफी सुख से रहे। आज बहुत से लोगों को लगता है नहीं जी आज हमारी पगार आ चुकी है, आज हमारी तनख्वाह आ चुकी है, समझ पा रहे हैं, क्या करेंगे, अच्छे से जाकर शॉपिंग करेंगे, अच्छे से जाकर मार्केट में क्या करेंगे, खरीदारी करेंगे, मन चाहा खाएंगे, मन चाहा पिएंगे और मन चाहा रखेंगे। यहां पर धनवान ने सेम कहा, और खुदावंद का वचन वहां पर उस धनवान को कुछ चेतावनी देता, खुदा के अजीजों के चेतावनी देता। आइए हम देखेंगे 19 और 20 वचन में। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा ऐ मूर्ख, खुदा ने कहा ऐ मूर्ख, क्या कहते हैं, इसी रात, कौन सी रात, इसी रात, हालेलुया, कौन सी रात, बोलो जिस दिन तुम्हारी पगार आई, बोलो बोलो बोलो, जिस दिन हमारी पगार आई उसी दिन हमने अपनी पगार का लोभ किया, लालच किया, समझ पा रहे है ना। हम मन चाहा किया, मन चाहा पिया, मन चाहा रखा और अपनी ऐशपरस्ती को किया, और खुदावंद वहां पर देख रहा है।
क्योंकि धनवान का यहां पर क्या शब्द थे? धनवान के शब्द थे कि मेरी जो संपत्ति है बढ़ चुकी है, मेरी पगार बढ़ चुकी है, मेरी जो बारी है वो छोटी हो गई है, बारी को तोड़ूंगा, बड़ी जगह बनाऊंगा ताकि उस बड़ी जगह में अपनी संपत्ति को रखूं। समझ पा रहे? बड़ी संपत्ति तो बना लोगे, बड़ी प्लानिंग तो कर लोगे, जब तक खुदा के अजीजों आप खुदावंत को नहीं जानोगे तब तक बाइबल कहती है तुम्हारा प्राण उस आनंद को नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? यीशु ने कहा ऐ मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो तेरी बड़ी संपत्ति क्या करेगी? बचा पाएगी? तेरी बड़ी संपत्ति क्या तुझे बचा पाएगी? जो तूने दायरा बड़ा कर लिया है, घर बड़ा कर लिया है, बड़े घर को क्या तू उसे इस्तेमाल कर पाएगा? क्यों? क्योंकि वहां पर पढ़ कर देखो आप, वहां पर कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि उस धन व्यक्ति ने यह कहा हो कि प्रभु देख तूने मेरी संपत्ति बढ़ाई है, इसके लिए धन्यवाद खुदा कि जो तेरा है वो मैं पहले तेरे लिए करूंगा। यहां पर आया कहीं पर भी जिक्र खुदा के लिए? कोई भी जिक्र यहां पर धनवान नहीं। उसने बोला कि मैं अपनी बारियों को तोड़ दूंगा। कहीं पर नहीं कहा खुदा तेरा धन्यवाद, क्योंकि जकई ने कहा था इस बात को। जकई ने बोला खुदा जिसका मैंने ले लिया ना, मैं क्या करूंगा? दुगना चौगुना लौटा दूंगा, चौगुना फेर दूंगा उन लोगों को। यीशु कहता आज इस घर में उद्धार आया। क्यों उद्धार आया? उस घर में क्या आया? बोलो विनाश है। बूढ़ा कहा इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा क्योंकि तूने अपने धन को अपना स्वामी बना लिया है। यह धन तेरा स्वामी बन चुका है, इसीलिए तो धन ने तुझे बताया है कि तू दायरा बड़ा कर, आनंद कर, खा पी, मगन रह, एंजॉय कर, पर खुदा के लिए धन्यवाद मत, खुदा के लिए मत निकाल, खुदा के लिए मत समय निकाल। समझ पा रहे? आज यही कारण है खुदा के जो पगार आती बाद में चले पहले जाती है। क्यों? क्योंकि उस जो पगार है, जो तुम्हारा धन है, उसमें श्राप काम करता है, उसमें खुदा की बरकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम उस धन को आने से पहले ही प्लानिंग करके रखते हो, कहाँ क्या करना है, पहले से प्लान चल रहा होता है। फिर वो धन सेफ्टी में नहीं आता, वो धन जाता है मेडिसिन में, जाता है हॉस्पिटलों में, जाता है व्यर्थ चीजों में। समझ पा रहे हैं? अगर घूमना जाना हो ना, मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास गाड़ी है, पैसा है, तो आपका दिल करेगा फलाने रेस्टोरेंट में खाने चले। कहां चले जी? 50 किलोमीटर खाने के लिए चले जाओगे, परंतु 5 किलोमीटर चल के खुदा के लिए नहीं आओगे। यह कारण है खुदा के अजीजों कि आपका धन श्रापित है। जब तक आप धन को स्वामी बनाओगे तो खुदा कहता है मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा धन तुम्हारे विनाश का कारण बन रहा है। इसीलिए धन को क्या करें? बोलो गुलाम बनाएंगे। धन को क्या बनाएंगे? गुलाम बनाएंगे। धन को गुलाम बनाएंगे। वो धन गुलाम तब बनेगा जब तुम खुदा के वचन को पढ़कर सुनकर उसे मानना शुरू करोगे। आइए एक वचन मैं आपको पढ़ाऊंगा, जल्दी से पढ़े। 30 वचन आप इसी का मती का लूका का हम पढ़ेंगे। क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। क्या यीशु मसीह को नहीं पता तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है? हाँ, पता है कि नहीं? यीशु को पता था कि धनवान को जब इसका दायरा बढ़ रहा है तो सब चीज, परंतु खुदा ने देखा कि ये धनवान क्या कर रहे हैं, अपने धन के ऊपर फूल रहा है। खुदा के अजीजों, आज आप जब किसी का हक मारते हैं, सुन लीजिएगा, आप परमेश्वर की नजरों में धनी नहीं बन रहे, दुनिया में धनी बन रहे हैं। आपको यहाँ पर लिख कर आइएगा, पढ़ देते हैं। 21 वचन पढ़े जरा इसी का। ऐसा ही वह मनुष्य भी, बाइबल कहती है ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है। धनवान ने अपने लिए धन बटोरा। आज हर दुनिया अपने लिए धन बटोरने में लगी हुई है। कल मेरे पास कुछ भाई आकर बैठे, स्कीम लेकर मेरे पास आए, 6000 से शुरू करो जी। मैंने कहा भैया आप जब सुनाओगे पहले ये सुनो। एक शाहबाद से भाई आया था, और एक भाई जो था
वो यही बराड़े के आसपास से कहीं से था, कलोड़ से 2 भाई आए मेरे पास, एक डॉक्टर साहब आए, समझ पा रहे हैं, वो भी मेरे पास आए। आने वाले टाइम में वो बंदगी में भी आएंगे, क्योंकि उस डॉक्टर का ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा खत्म हो चुका था। डॉक्टर था पर हिस्सा खत्म था। नगला जगीर का डॉक्टर है वो, मनोज कुमार नाम है उसका। और जैसे ही प्रार्थना की तो खुदा ने उसको प्रार्थना के द्वारा शिफा दी। परंतु आपको पता है, लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। समझ पा रहे? तो उस भाई को किसी ने कमेंट मारा और वो कमेंट उसके यहाँ पर और यहाँ पर लगा। जब यहाँ पर लगा ना तो उसने बंदगी में आना बंद कर दिया। और जैसे ही बंदगी में आना बंद कर दिया, खुदा कह जी, जो कुछ समय तक वो ठीक चलता रहा, कुछ समय के बाद जो उसने दुकान खोली थी वो दुकान फिर से ठप होगी। क्यों ठप होगी? क्योंकि पैर चलना शुरू हो गए, काम अच्छे से चल गया, परंतु खुदा को भूल गया। बाइबल पढ़ता है, सुनता है, फोन में प्रार्थना करवाता है, परंतु करता नहीं उसके अनुसार। तो काम को क्या हुआ? काम ठप हो गया। तब उसको याद आया कि कोई पास्टर भी है। समझ पा रही? उस बंदे का कॉल आया, कहते पास्टर जी काम बिल्कुल खत्म हो गया। मैंने कहा भैया, जब तक तुम इस धन के पीछे दौड़ोगे ना तो ये आपका साथ नहीं देगा। जब आप खुदा के साथ, यहाँ पर क्या कहता है, बहुत से लोग अपने लिए, वो धनवान क्या करते हैं, अपने लिए धन बटोरते। आज जितने भी है ना काम पे जा रहे, कोई संडे को भी काम जा रहा है, अरे तुम 6 दिन में नहीं रज पा रहे हो, 7वें दिन में रज जाओगे क्या? हाँ जी, 7वें दिन में काम आपके पास क्यों आएगा? क्यों आएगा पूनम? मीटिंग 7वें दिन में क्यों आएगी आपके लिए? बोलो, पता क्यों आएगी? आपको पता भी नहीं, आपके लिए जाल बिछाया दुष्ट आत्माएं। आपको पता नहीं आपके लिए जाल बिछाया। जिस दिन खुदा ने आपको ब्लेस करना, उसी दिन वो आपको वहां से निकाल के ले जाएगा। क्योंकि आपको नहीं पता है खुदा क्या करने के लिए जा रहा, परंतु शैतान को पता है कि तुम अगर वहां जाओगे तो तुम्हारे लिए क्या होगा। इसीलिए वो तुम्हें वहां से निकाल कर मीटिंग के लालच में लेकर जाएगा। मैंने कहा भैया, तुम्हारी जो मीटिंग होती है वो रविवार की होती है। रविवार को तुम मुझे 1 लाख रुपया दो, मैं तब भी नहीं आऊंगा तुम्हारी मीटिंग में, है ना। कुछ यहाँ पे 1.5 सियाने होते हैं ना, रिश्तेदारों को भी खुश करना होता है, एक दूसरे को खुश करने में लगे रहते। समझ पा रहे? धन, बाइबल कहती धन, खुदा जब धन देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता। खुदा जब धन देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता। शैतान तुम्हें धनवान बनाएगा, शैतान तुम्हें धनी कर देगा, और तुम्हें धनी करने के बाद उसमें बेटा धन तो तुम्हारे पास होगा, परंतु तुम्हारे धन के साथ तुम्हारा दुख भी होगा। दुखी रहोगे। कभी तुम चंगाई को संपूर्ण तरीके से जीवन में अनुभव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि धन खुदा की ओर से ब्लेस नहीं है। तुम्हारा जो धन है वो खुदा की ओर से ब्लेस नहीं है। यही कारण है खुदा कहता है, ए मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? इसीलिए क्या करें? बोलो, वचन पढ़ना है, सुनना है और मानना है। वचन पढ़ते भी है, सुनते भी है, पर मानते नहीं। जब मानते नहीं तब आप बेटा धोखा खाते, तब धोखा खाते। समझ पा रहे? आगे हम इसको पढ़ते हैं, क्या कहता? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। अपनी दृष्टि में धनवान है। समझ पा रहे? अपनी दृष्टि में कहते हैं ना, एक दूसरे को कई बार कमेंट मारते हैं, हम कब फलाने के घर खान जा रहे, तो तुम्हारे घर खाने कौन आ रहा? अगर तुम किसी के खाने नहीं जा रहे बेटा, तो तुम्हारे खाने कौन आ रहा, पहले ये बताओ। अगर तुम किसी के लेने नहीं जा रहे तो तुम्हारे लेने कौन आ रहा है? क्योंकि तुमसे पहले किसी का दिया नहीं जाता तो तुमसे लेने कौन आए? समझ पा रहे? यहां पर इस धनवान व्यक्ति को खुदा ने बोला इस चीज को, और क्या कहते हैं धनवान? कहता है इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। अब मैं आपके लिए पढ़ देता हूं आगे। कहता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में क्या नहीं है? धनी नहीं है। कितने लोग खुदा की दृष्टि में धनी होना चाहते हैं? मेरे को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, खुदावंद हाथ देख रहा है। जिन्हें होना चाहते हैं वो अपने हाथ को ऊंचा करे, जिन्हें खुदा की नजरों में धनवान होना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, खुदा का वचन पढ़ते भी हैं, सुनते भी, उसको माने। कितने लोग मानेंगे? सबसे पहले जब तुम्हारी पगार आती है ना बेटा, सबसे पहले उस पगार को रखो अपने आगे, उस पर प्रार्थना करो, प्रार्थना करके खुदा का निकाल लो सबसे पहले, अगर खुदा की नजरों में धनवान होना है।
समझ पा रहे हैं? उसके बाद जो आपका 10-20 हजार काम नहीं कर रहा ना, वो 10,000 में खुदा आपके काम को चलाने की ताकत रखता है। आपको पता हमारा खुदा कौन सा खुदा है? बोलो, जलन रखने वाला। कितने लोग कहते हैं जलन रखने वाला है? बोलो बोलो, कितने को कहते हैं हमारा खुदा जलन रखने वाला? अगर तुम्हारी पगार 10,000 है, 1,000 तुमने खुदा के लिए निकाल दिया ना, तो मेरा खुदा इतनी जलन रखता, तेरी क्या औकात है कि तू मुझे 1,000 दे? वो तुम्हें 10,000 को 100,000 में बदलने की ताकत रखता है। आमीन। पर वो तब बदलेगा जब तुम 10,000 में से 1,000 खुदा का निकाल के पहले अलग करोगे और खुदा को बोलो, खुदा मैं तेरे काम के लिए 1,000 नहीं बोना चाहता, मैं 10,000 बोना चाहता हूं। कितना बोना चाहता हूं? 10,000। अगर आप बोने के लिए बोलोगे तो खुदा आपको पहले कितना देगा? कितने दिन में से बोगे? तो खुदा जलन रखने वाला खुदा, वो पहले आपको 1,00,000 देगा ताकि तू 10,000 बो सके। समझ पा रहे हैं? वो तब देगा जब तुम मानोगे। वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, परंतु हम, बाइबल कहती है अपनी नजरों में धनवान है, पर शैतान तुम्हारे धन को तुम्हारा स्वामी बनाकर बैठा देता है। यही कारण है कि तुम्हारा पैसा दवाइयों में निकलता है। अस्पतालों में डॉक्टर मांगते हैं, मुंह मांगी फीस देते हैं या नहीं देते हैं? हाँ जी। यूं तो नहीं बाप लगा डॉक्टर या रिश्तेदार लगा ना जी, कोई नहीं 5,000 कम ले लो। क्यों ले लो 5,000 कम? अगर डॉक्टरों को दया आ गई, अपनी मर्जी से जो मर्जी छोड़ दे, परंतु वो तुम्हारे कहने से नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे कहने से उनको पूरी फीस लेनी है। तो खुदा भी बेटा जलन रखने वाला है। जब तुम खुदा से नहीं निकालते, खुदा का नहीं निकालते, तो तुम्हारा पैसा इधर उधर व्यर्थ जाता है। समझ पा रहे? और खुदा नहीं चाहता, खुदा ये नहीं चाहता कि तुम लोग निर्धन रहो। पता है आपको, खुदा बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके लोग गरीब रहें, क्योंकि जौन सा खुदा तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, जौन सा खुदा तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम उसके द्वारा धनवान हो जाओ, वो खुदा चाहेगा तुम गरीबत में रहो। पर तुम गरीबत में रहते हो अपने कारण। क्यों रहते हो? क्योंकि तुम बचपन से कंजूस बने हो। समझ पा रहे? क्यों कंजूस बने? क्योंकि यहां पर दुष्ट आत्मा फूंक मारता है कान में, बेटा तेरा वो काम अड़ रहा है, इस बार वो काम कर ले। और तुम्हें पता है वो काम बनता नहीं, वो काम, उसके चक्कर में 2 काम और पेंडिंग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम धोखा दे रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो। इसीलिए खुदा के अजीजों, बाइबल कहती है, यहां पर मैं पढ़ देता हूं, हे अल्प विश्वासियों। खुदा ने क्या शब्द इस्तेमाल किया इन लोगों के लिए? इसका मतलब कि तुमने विश्वास नहीं किया अभी तक खुदा को। 21 वचन में कहता है ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नजरों में धनवान नहीं है वो। लोगों को दिखता है बड़ी तनख्वाह आ रही है, समझ पा रहे हैं, पर वो उनके लिए आ रही है, तुम्हारे लिए नहीं आ रही। समझ पा रहे हैं? हम कई बार हम एक दूसरे को जस्ट कर देते, कमेंट करते, इतना होने के बाद भी नहीं देते। कहां से दे देंगे? क्योंकि उनका स्वामी, उनको पता भी नहीं है, कहीं ना कहीं उन्होंने शैतान को बनाया हुआ है, और शैतान उन्हें लालची बनाता है, परमेश्वर हम्मल बनाता है। पता है आपको, बार बार दुष्ट आत्माएं पकड़ लेती हैं एक व्यक्ति को। मैं अभी, आपको पता है, मेरी जो बहाना में मीटिंग थी, प्रोफेट संजय आए हुए थे, उन्होंने मेरे को बहाना में बुलाया, कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुंडरी से आगे। वहां पर 2 दिन की मीटिंग थी, और इतने अद्भुत काम किए कि जैसे ही मैं चेयर पर जाके बैठा, खुदा की आत्मा ने उस भविष्यवक्ता के साथ ही मैं जैसे ही चेयर पर जाकर बैठा, खुदा ने मुझे बताया कि एक बहन है जो 15 साल से उसके गर्भ को दुष्ट आत्मा ने बांधा हुआ है। 15 साल से। मैंने कहा खुदा कि यहाँ पर मेन ये तेरा दास आया, इसको बुलाया गया, मैं कैसे बोलूं? खुदा ने उसी दास के द्वारा बुलवा दिया। कहता परमेश्वर के दास, जो आपको खुदा का आत्मा अगुवाई करता है वो आप करो, कि हम मिलकर खुदा का काम बढ़ाएंगे। और जैसे ही उस बहन को वहां पर बोला, वो बहन आई, और उस शैतान ने बोला कि मैं 15 साल से इसको पकड़े हूं कि इसके अंदर बच्चा ना हो। क्यों? आपको पता आपको नाच क्यों करता है शैतान? क्योंकि आप शैतान की आवाज को सुनते हो। जब तक आप शैतान की आवाज को सुनोगे तब तक आप ब्लेस नहीं हो पाओगे। धन होगा, घर होगा, कार होगी, बंगला होगा, सब होगा, ना तो आपके दिल में चैन होगा, ना आपके जीवन में सुकून होगा, और ना खुदा का दिया आनंद आप अनुभव नहीं कर पाओगे। क्योंकि बाइबल कहती है खुदा जिसे धनवान बनाता है उसमें दुख नहीं मिलाता, दुख नहीं मिलाता। अगर आपके पास थोड़े है ना, थोड़े को ज्यादा में बदलने की ताकत रखता है यीशु मसीह,
परंतु जब आप थोड़े में वफादार नहीं होते तो आप ज्यादा में भी वफादार नहीं हो पाते। क्योंकि कई लोगों को शैतान क्या सिखाता है, सुनिएगा, कई लोगों को ये सिखाता है, जो दे रहे होते हैं ना, दे रहे होते हैं, शुरू से देते 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 आते हैं, वो भी अपना हाथ खींच लेते हैं। फिर उनकी क्या होता है, उनकी दशाएं पता क्या होती हैं, फिर उनको रोना पड़ता है एक दूसरे के आगे। क्यों? क्योंकि बेटा तुमने उस सागर में से अपना हाथ खींच लिया जो सागर तुम्हें बढ़ा रहा था। समझ पा रहे हैं? अगर आप सागर में जाओ और एक बाल्टी भर के लेके आओ तो सागर को क्या फर्क पड़ेगा? कितने लोग कहते हैं जी फर्क पड़ेगा एक बाल्टी से? हाँ जी। एक बड़े समंदर में आप जाओ और एक बाल्टी पानी की भर के ले आओ तो क्या उसको फर्क पड़ेगा? पड़ेगा? पता ही नहीं, क्योंकि उसमें सैकड़ों नदियां जा रही हैं उस समंदर के अंदर। समझ पा रहे हैं? तो खुदा के अजीजों, हमारा खुदा राजाओं का राजा है। अगर आप उसके आगे थोड़ा सा लेके जाते हैं ना, वो खुदा यही कहता है। क्यों खुदा ने दृष्टांत दिए? यहाँ पर दृष्टांतों में बातें करता था खुदा, ताकि तुम समझ जाओ। आगे हम देखते हैं क्या कहता है यहाँ पर। ए अल्पविश्वासियों, किन्हें बोली ये बात? जो अपनी दृष्टि में धनवान है परंतु खुदा की दृष्टि में धनवान नहीं है, उन्हें खुदा ने बोला ए अल्पविश्वासियों। इसका मतलब तुम अभी तक विश्वास में परिपक्व नहीं हुए। तुम वचन तो पढ़ते हो, तुम सुनते तो हो, परंतु तुम अभी तक मान नहीं रहे हो। यही कारण है कि तुम्हारी ब्लेसिंग अभी तक रुकी है। यही कारण है तुम बढ़ नहीं पा रहे। यही कारण है कि आज भी तुम दवाइयों के सहारे जीते हो। समझ पा रहे? क्यों? क्योंकि पढ़ लिया है, सुन लिया है, परंतु मानना नहीं है। मानना नहीं है। क्यों नहीं मानना? ना मानना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा जी। तो क्या करें? जाएंगे, शकल दिखाएंगे। खुदा सबकी दिल की जानता है। खुदा ने ही आपको अनुमति दी है। खुदा ही कहता है। आइए, कहता है ए अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहचानेगा? खुदा जानता है तुम्हें, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। इसी कारण तुम आज तक सक्सेसफुल नहीं हो, सफलता नहीं देख पा रहे हो। तुम 18 साल से तुम रगड़े खा रहे हो और आज भी तुम रगड़े खा रहे हो। इसका मतलब कि खुदा को तुमने जान तो लिया है, परंतु उसको तुम अभी तक मानते नहीं। समझ पा रही? जब उस खुदा को मानना शुरू करोगे ना, तब खुदा तुम्हें अल्पविश्वासी नहीं बोलेगा, विश्वासी बोलेगा। क्योंकि खुदा कहता मैं पहचानता हूं। आज कितने जो खुदा को पहचानते हैं? हाँ, पिछली जिंदगी में मैं आपको बताता हूं, किसी ने बोला, कहते जी हमने 7,000 सैलरी थी और उसमें से देते थे और इतना होता था कि हमें पता नहीं लगता था कैसे काम चल गया। आज क्या हो? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं शैतान ने तुम लोगों के दिमाग को पकड़ लिया। तुम्हारी चाबी भरी जा रही है दुष्ट आत्मा के द्वारा और तुम दुष्ट आत्मा के चलाए चल रहे। इधर उधर तुम्हें जाने के लिए समय है, इधर उधर जाने के लिए सब कुछ है, सब ठीक है, परंतु खुदा के नाम के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं। यही कारण है खुदा बोलता है ए अल्पविश्वासियों, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम जो आज भी रो रहे हो, 18 साल पहले भी रो रहे थे। उदाहरण देता हूं, चर्च में बहुत से लोग आते हैं, गिरजाघर में बहुत से लोग आते हैं। 5 साल पहले भी वो 10 रुपए ऑफरिंग डालते थे और 5 साल के बाद भी 10 रुपए ऑफरिंग डालते हैं। इसका मतलब कि उन्होंने यहां पर पकड़ा हुआ है कि 10 ही डालना है। क्यों? बड़े बड़े नोटों में से एक छोटा सा नोट और उसमें भी टेप लगी हुई हो, जो कहीं नहीं चलेगा, ऑफरिंग की थैली में चलेगा, क्योंकि कोई नहीं देखता। समझ पा रहे? तो राजेश पॉल जी एक बहुत अच्छा कहते हैं, जो फटे नोट डालते हैं और मन के फटे हुए चीथड़े डालते हैं, उनकी बरकतें भी फटी हुई होती हैं। संत नरेश पॉल के बड़े भाई राजेश पॉल जी बोलते हैं ये बात। समझ पा रहे हैं कि जो फटे हुए नोट खुदा की ऑफरिंग में डालते हैं, उनकी बरकतें भी फटी हुई होती हैं, क्योंकि जो कहीं नहीं चलता है और खुदाबंद को फटा नहीं उत्तम देना है। हाबिल के समान। हाबिल गया, हाबिल ने ढूंढा, कहीं मेंढा बीमार तो नहीं है, कहीं मेंढा काना तो नहीं है, कहीं ये बछड़ा टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। उत्तम से उत्तम ढूंढ के लाया और खुदा ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। आज जब आप पहले उत्तम देते हो ना, रोमियो 12 अध्याय 1 वचन पढ़ो जल्दी से कोई। आगे मैं आपके लिए यहां पढ़ने पर 29 वचन, ताकि आपको पता लगे कि आप कर क्या रहे हो, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है जी। 12:1
इसीलिए हे भाइयों, इसीलिए हे भाइयों, पौलुस कहता है हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया से मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण कराता हूँ, विनती करता हूँ विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित अपने शरीरों को मरा हुआ नहीं, जिंदा, और पवित्र, जिंदा, पहली बात जिंदा, फिर पवित्र, फिर भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी जिंदा, यही हमारी, आत्मिक सेवा है। जब तक तुम आत्मिक सेवा नहीं करोगे ना बेटा, तुम्हारा शरीर बीमारी का डब्बा बना रहेगा। हकीकत है, बाइबल सिखाती है इस बात। बीमारी का डब्बा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम गुनाह करते हो उस देह से, तुम पाप करते हो उस देह से, छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मीठा लगता है, मीठा लगता है। क्या करें? छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, और खुदा के पास आके कहना पड़ेगा, खुदा देख मैं गुनहगार था, मैं गिर गया था, खुदा धन्यवाद तूने मुझे निकाला है, खुदा मुझे ही आप दे कि मैं तुझ में पवित्रता इसी जीने पाऊं, खुदा मुझे पवित्र बना दे ताकि मैं तेरे कलाम को मानना शुरू कर दूं। अगर अब तक मानते नहीं आए ना खुदा के जी, यही कारण है कि जो ब्लेसिंग खुदा आपको 10 साल पहले देना चाहता था ना, वो 10 साल बाद मिलेगी। क्यों? क्योंकि वचन सुनते तो आए, पढ़ते भी आए, परंतु मानना नहीं वचन को आज तक। इसीलिए यीशु कहता है ए अल्प विश्वासियों, मैं तुम्हें पहचानता, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम मुझे गला सड़ा देते हो। क्या देते हो? जीवन भी गला सड़ा देते हैं, है ना, बीमारी वाला जीवन देते हैं। खुदा को कभी बोला धन्यवाद प्रभु मैं आज स्वस्थ हूं आपके नाम। हाँ? अरे क्या यीशु मसीह सिर्फ इसीलिए कि तुम जैसे बीमारों को यीशु उठाता फिरे? बाइबल कहती है यीशु के मार खाने से हम चंगे होते हैं। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तो तुम किसी बीमारी का डब्बा नहीं हो खुदा के जीजो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, किसी बीमारी का घर नहीं कि जनी कनी बीमारी आए, जनी कनी बदरू है। ये जितनी भी बीमारियां आपके शरीर में आती हैं, ये A to Z दुष्ट आत्मा लेके आती है, क्योंकि आप दुष्ट आत्मा को अपना स्वामी बनाकर चल रहे हो। यही कारण है बीमारी आपको छोड़ती नहीं। आज कोई बीमारी तो कल कोई और बीमारी। अगर आप यीशु को स्वामी बनाकर चलोगे तो आप सफलता को देख पाओगे। इसलिए भागता हुआ, जीवता और पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ। यही हमारी आत्मिक सेवा है। वो आत्माओं का खुदा, वो तुम्हें अंदर से पहचानता है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, समझ पा रहे हैं? और मैं वहां जो मीटिंग में गया था, मैं खुदा के दास को पूछ कर गया था, क्योंकि हमारे अंदर एकता है। मैंने पूछा जी, मैंने कहा फलानी जगह बुलाए जा रहे हैं, पर मीटिंग मेरा नहीं है, मीटिंग किसी और पास्टर का है। उन्होंने कहा जाओ। क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट तो खुलेंगे, जानकारी तो बढ़ेगी एक दूसरे के साथ। जैसे ही वहां गया तो खुदा की योजना थी कि उस भविष्यवक्ता के साथ खुदा ने वहां पर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। समझ पा रहे? खुदा के अजीजों, जब आप कहीं जाते हो तो दूसरों की ब्लेसिंग का कारण हो। जब तक तुम अपने आप नहीं ब्लेस होगे तब तक आप दूसरे को ब्लेस नहीं कर पाओगे। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा पाएगा। अरे तू बीमारी का डब्बा बना हुआ, तू दूसरे को कैसे कह देगा यीशु को ग्रहण कर ले, यीशु चंगा करेगा? वो बोलेगा पहले खुद तो चंगा हो जा। हाँ, खुद चंगा नहीं होना, गवाहियां बढ़ चढ़ कर देनी है। खुदावंद आपकी झूठी गवाहियों को भी नहीं सुनना चाहता। बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा कोई परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से ना ले, व्यर्थ में कोई मेरा नाम ना ले। अगर काम खुदा ने जिंदगी में तुम्हारे किया है ना, तो वो काम नजर आना चाहिए खुदा के जीजो। काम नजर नहीं आ रहा, जीवन तुम्हारे वही मुर्दा जीवन नजर आ रहे हैं। 18 साल पहले वो थे, 18 साल बाद वही मुर्दा जीवन जी रहे हैं, और तुम बोल रहे हो यीशु ने बड़े काम किए। ये बड़े काम नहीं है, ये शैतान तुम्हारे ऊपर अपना राज्य जमाई बैठा। उसके राज्य को उखाड़ो पहले अपने ऊपर से। समझ पा रहे? तब आप बरकतों को देख पाओगे। आगे मैं आपके लिए 29 पढ़ रहा हूं। और तुम इन बातों की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना संदेह करो। कल जब मेरे पास वो स्कीम लेके आए ना 6,500 की स्कीम, मैंने कहा पहली बात तो जब मैंने वचन सुनाया, वचन सुनाने के बाद वो पास्टर बजिंदर को सुनते थे पर विश्वास नहीं करते, सुनते थे। जब सुनने के बाद वो कहते हैं जी खुदा की ये योजना थी कि हम आपके पास आकर ये वचन सुने। उन्होंने फाइलों को बंद किया, उन्हें समझ आ गया कि ये पास्टर नहीं करेगा ये काम।
क्यों, कैसे करूं? क्योंकि मुझे खुदा का काम करना है, मुझे खुदा के लिए जीना है। और जिसे खुदा बढ़ाए उसे कौन रोक सकता है? कितने लोग चाहते हैं कि हमें खुदा बढ़ाए? खुदा बढ़ाए। अगर आप चाहते हैं ना कि हमें खुदा बढ़ाए तो खुदा की आज्ञा को मानना और पूरा करना शुरू करें। कोई ताकत नहीं है तुम्हें बढ़ने से रोकने। तुम्हारी उन्नति को देखते हुए लोग आपके खुदा की तारीफ करना शुरू कर देंगे। ऐसा क्या हो गया? तुम बोलना कि मेरी मुलाकात जिंदे खुदा से हुई, जिंदे खुदा से हुई है। समझ पा रहे? खुदा के अजीजों, मुर्गियां भी अपने बच्चों को चुग्गा देती है, पक्षी भी अपने बच्चों को चुग्गा देते हैं, भिखारी भी सारा दिन भीख मांगने के बाद शाम को अपने बच्चों को अच्छा खाना देते हैं। अगर आप भी वही चीज कर रहे तो आप में और उनमें अंतर क्या है? कोई अंतर है? हाँ, वही दुख उनके अंदर है, वही दुख तुम्हारे अंदर है। वही बीमारी है उनको पकड़ी हुई, वही बीमारी है तुम्हारे अंदर है। वही दुष्ट आत्माएं अनविश्वासियों को पकड़ी हुई है, उन्हीं बदरुओं ने तुमको पकड़ा हुआ है। हाँ, इसका मतलब कि तुम दो रंगे जीवन को जी रहे हो। तुमने भावता हुआ बलिदान नहीं दिया खुदा को। जब तक तुम भावता हुआ बलिदान नहीं दोगे ना, तब तक सफल नहीं हो पाओगे। रविवार को निर्णय कर लो, कोई आए ना आए, मुझे टाइम से पहुंचना है। और टाइम से अगर यह बातें ना करें, टाइम से यहां अगर प्रार्थना करें कि खुदा जिन्हें लोग नहीं आए, जिन्हें लोग रास्तों में आ रहे हैं, मदद कर पिता, मदद कर, हादसा ना हो जाए किसी के साथ, मदद कर खुदा। जब तेरे दास आए तो तेरी रूह में भरकर आए। प्रार्थना करें। आपको पता, जब वहां मैं गया उन लोगों में, मैं आपको दिखाऊंगा, बाद में वीडियो दिखाऊंगा, कितनी अद्भुत मीटिंग। रात को 9 बजे मीटिंग चला, रात के 12 बजे तक मीटिंग चला। वहां समझ, पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना काम, इतने लोग भूखे प्यासे वहां बैठे हैं। हमें सुनाओ, हमें चाहिए। यहां पर लोग ऊँगना शुरू हो जाते हैं, कब पास्टर आमीन बोल लगा, कब घर जावांगे। बेटा आमीन नहीं बोलूंगा 1:30 बजे से पहले। समझ पा रहे? क्या करें? बोलो, भावता हुआ बलिदान करके खुदा को चढ़ाना, भावता हुआ जीवता बलिदान देना, जीवता जीवन खुदा को देना है। अपनी नजरों में ना तो धनवान बनो ना बुद्धिमान बनो। परमेश्वर की नजरों में बुद्धिमान धनवान बनना शुरू करो। परमेश्वर तब तुम्हें धनवान बनाएगा जब तुम वचन को मानकर चलना शुरू कर दो। क्योंकि बाइबल कहती है, जो अपने आप को वचन की सिद्ध व्यवस्था को सुनकर भूलता नहीं वरन वैसा ही करता है, वह इसीलिए आशीष पाएगा अपने कामों पर। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता आप बीमारी में पड़े रहो, नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता खुदा। क्या करें? आजाद होने के लिए पालन करना पड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने आज्ञा का पालन किया। यीशु को बोला था बाप ने, तू जाएगा, दुनिया का पाप उठाएगा, तू दुनिया के लिए क्रूस पर मरेगा और तीसरे दिन तू क्रूस में से जिंदा उठेगा। अगर यीशु कहता ना बाप मैं तो नहीं कर सकता, किसी और देख ले, परंतु पिता ने बोला ताड़ना सही। यीशु ने ताड़ना सहते सहते, दुख उठाते उठाते पिता की आज्ञा का पालन किया। यहां तो ना जी खुदा जाना, बीमार थे। अरे बीमार थे तभी तो तुम्हें अपनी बीमारी में ही तो आना है खुदा के पास, अपनी गरीबी में ही तो आना है खुदा के पास, अपने गिरे हुए हालात में ही तो खुदा के लिए बोना है तुम्हें। क्योंकि अपनी बढ़ती में से हर कोई देता है। जब तुम्हारे को 10,000 देगा, तुम 1000 दे रहे हो ना बेटा, बढ़ाई नहीं है, क्योंकि तुम बढ़ती में से दे रहे हो। बाइबल कहती है जो घटती में से देता है खुदा उसे बढ़ा देता है। विधवा का नाम जीवन की पुस्तक में तभी आ गया क्योंकि उसने अपनी घटती में से दिया था। समझ पा रहे? जब तक तुम बोओगे नहीं तब तक काट नहीं पाओगे तुम फसल। फसल काटनी है तो बोना पड़ेगा। धनवान होना है तो खुदा के वचन का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। आइए मैं आगे आपके लिए पढ़ूं 30 वचन। क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो। उसके राज्य के खोज में रहो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। किसकी खोज में रहना है? किसकी खोज में रहना है? बोलो, इस खोज में रहना है कि आज मैं खुदा के वचन के अनुसार चल रहा हूं या नहीं।
वचन पढ़ तो रहे, सुन भी रहे, क्या वचन के अनुसार हमने चलना शुरू कर दिया? जब वचन के अनुसार चलना शुरू कर देंगे तो बाइबल कहती है 100 वस्तुएं तुम्हें मिलेगी। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील उसका 19 अध्याय 28 वचन से पढ़ो कोई। मत्ती उसका 19 अध्याय 28 वचन से कोई पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, थोड़ा ऊपर से पढ़ो। 27। हाँ, इस पर पतरस ने उससे कहा, हाँ। देख हम तो सब कुछ छोड़कर और तेरे 26 पीछे। से पढ़ो। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा। मनुष्य आज आपको पता है यीशु मसीह देख रहा है आपकी तरफ। यीशु ने देखा भीड़ की तरफ, यीशु ने देखा 12 चेलों की तरफ, और क्या कहा? मनुष्यों से तो नहीं हो सकता भाई, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब तक तुम अपनी ताकत को, अपने दिमाग को लड़ाओगे ना, तुम कभी नहीं बो पाओगे, कभी नहीं बो पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग शैतान चलाता है। जिस दिन तुम खुदा की हजूरी में आकर खुदा के आगे निर्णय कर लिया, उस दिन तुम बोना शुरू कर दोगे और धनवान होना शुरू हो जाओगे यीशु के नाम में। आमीन। समझ पा रहे? मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आगे 27 पढ़ो। इस पर पतरस ने उससे कहा, इस पर पतरस ने कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे। क्या छोड़कर आया था पतरस? सब कुछ। क्या छोड़कर आया था पतरस? क्या छोड़कर आया था? बोलो। मछलियां पकड़ रहा था, जाल छोड़कर आया। जाल छोड़ने का मतलब अपना बिजनेस छोड़ दिया उसने, छोड़कर आया। तो हमें क्या? ना प्रभु, ऐतवार तन्नू पता तो काम आया, टिक्कर छोड़ दो। अरे तुम यीशु के लिए एक दिन नहीं छोड़ सकते तो जीवन कैसे छोड़ दोगे? हाँ? एक दिन भी क्या, 3 घंटे नहीं तुम यीशु के लिए दे सकते तो जीवन क्या दे दोगे खुदा के लिए? तभी यीशु कहता है, ए अल्फ विश्वासी हो, क्या करो? बोलो, विश्वासी बनो। विश्वासी बनो। हालेलुया। विश्वासी बनना है। पढ़ो, हे खुदा, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए हैं, हमें तो क्या? हमें क्या मिलेगा? तो हमें क्या मिलेगा? पतरस भी कहता, छोड़ के आए थे, क्या मिलेगा? यहाँ पे कई लोग एक दूसरे को पूछते हैं, चले तो जाएंगे बब्बो, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाँ, बीमार है तो बीमार बोलता है ना, चंगाई मिलेगी। अच्छा, मिल जाएगी बेटा, तब मिलेगी जब तू विश्वास करेगा। जब तक तू अल्फ विश्वासी होगा, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु मैं दुआ करता, सुन ले। प्रभु कहेगा, नहीं सुनूंगा, क्योंकि तू वचन को मानता नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं घृणित है। तुम्हारी जो प्रार्थनाएं है वो घिनौनी हो चुकी है, इसी करके वो प्रार्थनाएं खुदा तक नहीं पहुंच रही। जब तक वो खुदा तक नहीं पहुंचेगी तब तक तुम्हारी प्रार्थना में रिजल्ट नहीं आएगा, तुम्हारे जवाबों का रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट लाने के लिए वचन को पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर सुनना पड़ेगा, सुनने के बाद उसे मानना पड़ेगा। जब मानोगे तो तुम्हारी प्रार्थनाओं में तुम्हारे वचन का प्रभाव होगा, और वो चीरती हुई अंधकार को फाड़ती हुई वो खुदा के कदमों में पहुंचेगी, और वो प्रार्थनाएं तुम्हारे लिए उत्तर बन के नीचे आएंगी यीशु के नाम। हालेलुया। हालेलुया। वो तब आएंगे जब तुम मानना शुरू कर दोगे। पढ़े मैंने आगे 28। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र आएगा, अपनी महिमा के सिंहासन पर अपनी महिमा के बैठेगा, सिंहासन पर विराजमान होगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे तुम भी जो मेरे पीछे आ गए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर 12 गोत्रों का न्याय करोगे। जी आगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों की कहता पहली बात तो कोई ऐसा है नहीं जो मेरे लिए कुछ छोड़ के आए। फिर अगर कोई मेरे लिए छोड़कर आता है ना तो उसे 1 गुना मिलेगा, ना 30 गुना मिलेगा, ना 60 गुना मिलेगा। खुदा कहता है उसे 100 गुना मिलेगा। कितने लोग हैं जो 100 गुना लेना चाहते हैं? तो बेटा 100 गुना लेने के लिए 100 गुना बोना पड़ेगा। 100 गुना लेने के लिए 10 गुना बोना पड़ेगा। 10 गुना बोएंगे तभी 100 गुना मिलेगा। उन चेलों ने जीवन को बो दिया, जीवता भावता जैसे भी थे, है ना, बो दिया जीवन को। तब उन्होंने 100 गुना वो स्वर्ग में खुदा के साथ 12 सिंहासनों पर बैठे। अगर आप भी चाहते हैं हम खुदा के साथ उसकी हजूरी में आए तो उसके लिए आपको बोना पड़ेगा।
हालेलुया। हालेलुया। पहले अपना जीवन बो दीजिएगा, सुनिएगा, पहले अपना जीवन बो दीजिएगा, फिर अपना आत्मा बो दीजिएगा, फिर अपना प्राण बो दीजिएगा। ये शरीर प्राण आत्मा लेकर खुदा के पास आइएगा, उसके बाद तुम धन भी बोना सीख जाओगे। तुम ये तीनों चीजें नहीं लेके आते, यही कारण है तुम धन बोने में भी कंजूस रहते हो। क्यों ना जी, चलते फिरते कर लें, तुम्हारा बाप नौकर है ना, चलते फिरते कर लें, है ना। दुनिया को देखो, दुनिया को सीखो। वो जाते हैं जाने अनजाने में समय बिताते हैं, जहां प्रतिफल नहीं मिलता वो वहां भी समय बिताते हैं, और जहां तुम्हें प्रतिफल मिलता तुम वहां समय नहीं बिताते। परमेश्वर के दास पास्टर झारखंड से हैं, और रमेश पास्टर अंकुर नरूला जी के चेले हैं, 9000 बंदा उनके अंडर में है। अभी परसों उनका फोन आया हुआ था मेरे पास, नहीं परसों रात, और जैसे फोन आया वो कहते पहले तो आप मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा जी आप इतने बड़े दास मैं कैसे करूं? कहते नहीं, खुदा ने मुझे बोला आप प्रार्थना करो। मैंने जैसे ही प्रार्थना किया उन्होंने कुछ बताना शुरू कर दिया, समझ पा रहे हैं? कहता आप बढ़ रहे हो और आपकी कलीसिया भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? क्या बढ़ेगी? कलीसिया कब बढ़ेगी? कलीसिया कब बढ़ेगी? अगर मैं आत्मा में बढ़ूंगा तो आप भी आत्मा में बढ़ोगे। अगर मैं आत्मा में नहीं बढ़ रहा, आप आत्मा में कभी नहीं बढ़ पाओगे। क्यों? आप आत्मा में पता क्यों नहीं बढ़ रहे हो? एक ही कारण है उसका। सबसे पहली बात बाइबल कहती है जो तुम्हें वचन की शिक्षा देते हैं, क्या करते हैं? वचन की शिक्षा देते हैं। जो तुम्हें वचन की शिक्षा देते हैं तुम्हारे लिए दिन रात दुख उठाते हैं। क्या उठाते हैं? दुख उठाते हैं। उनको आदर के योग्य, उनको आदर के योग्य समझो। सबसे पहले खुदा के दास को आदर देना सीखो। समझ पा रहे? क्योंकि जब तक आप खुदा के दास का आदर नहीं करोगे, खुदा के दास की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप खुदा की रिस्पेक्ट कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि बाइबल कहती है जो जिसे तुम देखते हो, जब तुम उसका आदर नहीं करते, मुझे तो तुमने देखा ही नहीं है, तो कैसे करोगे? पिछले दिनों में किसी ने कहा, कहते पास्टर आपके माथे पे मुझे क्रूस का निशान याद दिखाई दे रहा है। मैंने कहा आपको तो आज दिखाई दे रहा है, वो मुझे पता है कि मेरे खुदा ने कब से दिया वो। अगर आप भी चाहते ना कि आपके मस्तक पर भी खुदा के चिन्ह हो, तो खुदा के अजीजों उसके लिए आपको समय बिताना पड़ेगा। और वो कहीं दूर नहीं है, ये बहन आपके बीच में बैठी है जिनको दिखाया था, समझ पा रहे? और इस जैसी को कहीं को दिखाया था। मुझे पता है कि मेरे यीशु की मोहर मेरे मस्तक पर है। आप किसकी मोहर लेकर चल रहे? आपके अंदर जो क्वालिटी खुदा ने डाली है वो नजर आनी चाहिए, वो आत्मा नजर आना चाहिए। अगर आप चाहते ना कि खुदा की मोहर, खुदा का जीवन हमारे अंदर नजर आए, तो खुदा के अजीजों आपको पाप के ऊपर जयवंत होना पड़ेगा, पाप को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना, खुदा की ओर देखकर चलना पड़ेगा। यीशु आमीन, आमीन। तब आप फलवंत होना शुरू हो जाओगे। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:5। आज कितने लोग फास्टिंग में आए हैं? मैंने बोला था फास्टिंग में आना। 1 2 3 4 5 6 प्रभु बोझ लेने के लिए 6 लोग आए हैं। तुम्हारा क्या? हर बार का बनना और फास्टिंग क्यों? याद नहीं थी है? ये तभी छूटेंगी जब तुम खुदा के समीप आगे छोड़ दोगे, वरना ये लाइफ टाइम चलेंगी। मैं शराब नहीं दे रहा, तुम्हें हकीकत बता रहा हूं मैं। अगर तुम प्रभु बोझ नहीं लेते ना, आपको नहीं पता आपके अंदर बीमारी गढ़ बना लेती है। फिर आपको ना, जैसे मैं ये बोलूँगा सुअर गंदगी के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही फिर बीमार रोगी, जो रोगी है ना वो बिना दवाई के नहीं जी सकता। फिर उसको चाहिए, वो ठीक भी होता है, उसे लगता है नहीं मैं बीमार हो रहा, दवाई ले जाके। क्यों? क्योंकि प्रभाव काम करता है उसके अंदर बीमारी का। तो ये तब आपको छोड़ेंगे जब आप वचन के अनुसार चलना शुरू कर देंगे। पढ़े 3-5। जो जय पाए, बाइबल कहते हैं जो जय पाएगा उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र उसे मैं इसी प्रकार पवित्र वस्त्र पाकरू के वस्त्र पहनाऊंगा, और मैं उसका नाम जीवन की मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा। किसी भी रीति से नहीं काटूंगा। किसका? जो जय पाएगा पाप के ऊपर, संसार के ऊपर, जो जय पाएगा अपनी अभिलाषाओं के ऊपर, जो जय पाएगा इस दुनिया के हकीमों के ऊपर, जो जय पाएगा अपने देखने के ऊपर, जो जय पाएगा अपने चलने के ऊपर, जो जय पाएगा खुदा की महिमा के।
हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है उसका नाम जीवन की पुस्तक नहीं काटा जाएगा। खुदा के अजीजों देख लो, ऐसा ना हो कि यहाँ हम हालेलुया हालेलुया करी जा और वहाँ यीशु तारा बाप जीवन की पुस्तक में से तुम्हारा नाम काट के बैठा हो, क्योंकि जिसे लिखने का अधिकार होता है उसे काटने का भी अधिकार होता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आइए मैं पढ़वा देता हूँ। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5 वचन पढ़ो, क्या लिखा। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य, साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जी। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है आगे। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। और समझ पा रहे हैं क्या करता है कि राज्य के लिए हमें विराजा है। और दूसरे शब्दों में बाइबल कहती है, जब आप इसी का 11 वचन पढ़ोगे तो वहां पर कहता है ऐसा ना हो कि तेरा जीवन का मुकुट तुझसे कोई छीन ले। समझ पा रहे? पढ़े 11 वचन पढ़े इसका। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। यूहन्ना को क्या कहा खुदा ने? जो कुछ तू देखता है वह लिख दे 7 कलीसियाओं को। जब हम यहाँ पर देखेंगे आगे हम चलकर, मैं आपको बता दूं, याकूब इब्रानियों में जब हम पढ़ते हैं ना, इब्रानियों का 1 अध्याय 5 वचन पढ़े जल्दी से, जिसको मिला 1 का 5 इब्रानियों जल्दी से पढ़े। क्योंकि स्वर्गदूतों में उसने कब किसी से कहा, सुनो, स्वर्गदूतों से कब परमेश्वर ने कहा तू मेरा पुत्र कि है। तू मेरा पुत्र है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे भाई हो। बोला यीशु मसीह ने तुम मेरे भाई हो? क्यों नहीं बोला? यीशु ने तुम्हें और मुझे बोला कि तुम मेरे भाई हो। बाप यहोवा ने बोला तुम मेरे बेटे के लहू से खरीदे गए हो, इसीलिए तुम मेरी संतान हो, परमेश्वर की संतान। स्वर्गदूतों को संतान नहीं बोला खुदा ने, आपको और मुझे संतान बोला, जिसको अपने रूह के द्वारा नवाजा खुदा ने। समझ पा रहे हैं? अगर उसकी संतान बनने के बाद भी आप नहीं चल रहे हो तो खुदा के अजीजों आप कभी भी आजाद नहीं हो पाओगे। इसीलिए बाइबल कहती जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, संतोष कर। और अगर तू उसे थामे ना रहेगा तो ऐसा ना हो कि तेरा जीवन का मुकुट तुझसे कोई छीन ले, तेरे जीवन का मुकुट तुझसे कोई छीन ले। समझ पा रहे? तो खुदा के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर आप सबको बड़ी आशीष बरकत में। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं इस समय। उसके बाद हम सीधा प्रभु भोज की ओर जाएंगे। मैं चाहूंगा अपने घुटनों पर आ जाएं, जो प्रभु भोज लेंगे वो आगे आए, बाकी पीछे जाएं। भाई जितेंद्र कुमार जी प्रभु आपको ब्लेस करे। मंगाराम जी प्रभु आपको ब्लेस करे, जय मसीह की। मोहित भाई आपको प्रभु ब्लेस करे, जय मसीह की। राहुल गिल जी प्रभु आपको ब्लेस करे, जय मसीह की। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। शंदर बरी बर बरी बर बशीकर दल तरी तल तल बुर बन्ने बने कंदरी बेत्र शांतरी बे। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है भाई मंगाराम के लिए खुदा, इनके घर परिवार पर, इनकी जिंदगी पर तेरी दया तेरा अनुग्रह है प्रभु यीशु नाम में। प्रभु मेरी प्रार्थना है भाई जितेंद्र कुमार के लिए खुदा, भाई राजकुमार के लिए, भाई मोहित के लिए खुदा, इनके घराने में, इनके परिवार में तेरी दया तेरा अनुग्रह काम करे। लोड ये फूले पले तेरे नाम की महिमा, अंधकार की युक्तियां जल जाए, बंधन टूट जाए, तेरा नाम महिमा पाए। और प्रभु यीशु मेरी प्रार्थना है जब आज ये लोग तेरी आत्मिक खुराक को लेते हैं, जिन्हें लोग तेरे पाक कलाम को सुनेंगे वो यीशु के नाम में सुनते हुए चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम में खुदा वो लोग तेरी बरकतों को लेने, यीशु मसीह के नाम के द्वारा खुदावंद वो लोग आजाद हो जाए और तेरा रूह इनकी जिंदगियों में काम करे। जिन लोग सुनेंगे वो सुनते सुनते प्रभु आप में ईमान लाए, आप में मजबूत हो जाए और आपकी महिमा करें। यीशु आप इन पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए, अनुग्रह करें मसीह यीशु के वसीले से, आमीन। तो प्रभु आप सभी को ब्लेस करें, सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलेंगे दिन रविवार सुबह 10 बजे, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।